हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। आज हम मास टू मास रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे कि मास टू मास रिलेशनशिप में हम किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं और किस तरीके से जो हमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं हम उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हम जिस एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं ये आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पेज नंबर 20 पे मौजूद है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और इसे आपकी बुक में 2 मेथड से सॉल्व किया गया है। मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको मास टू मास रिलेशनशिप मास ग्राम से फाइंड करना सिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको इसे मोल से करना बताऊंगा। फिर आपके लिए जो भी इजी हो, जो मेथड आपको सूटेबल लगे, आप उसे यूज़ करके अपने एग्जाम्स में आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हमें मास फाइंड करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसको फाइंड करना है। दैट कैन बी ऑब्टेन बाय, जो हमें कहाँ से मिल रहा है, हमें मिल रहा है हीट करने से 25 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन। ये रहा लाइम स्टोन जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम लाइम स्टोन है। तो लाइम स्टोन हमारे पास था 25 ग्राम लाइम स्टोन को हमने हीट किया तो उससे हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि हमें ये फाइंड करना है कि कितना मास था कार्बन डाइऑक्साइड का, कितना मास निकला कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसी के साथ हमें फाइंड करना है कि कितना वेट होगा, कितना मास होगा कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करना है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट के। तो हम इसे 2 मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड हम ग्राम के थ्रू करेंगे और सेकंड मेथड में हम इसे मोल के थ्रू करेंगे। तो फिर जो आपको मेथड इजी लगे उस मेथड के थ्रू आप अपने एग्जाम्स में इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्राम मेथड में हमने क्या करना है, ग्राम मेथड में सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं, हमें इस इक्वेशन के अंदर जो जो कंपाउंड्स मौजूद हैं हमने उसके मॉलिक्यूलर मास को निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या क्या होता है, जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 44 ग्राम होता है, और अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो ये 56 ग्राम होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम होता है। ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस हैं। ठीक है, ये हमें सिंपल हमने इनको कैलकुलेट किया तो इससे हमें पता चल गया, जिसकी आप वीडियोज़ फाइंड कर सकते हैं। कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 2 16 हो गए, 32 + 12 = 44। इसी तरीके से हमने सबको काउंट किया। अब सवाल में हमें कितना दिया गया, हमें 25 ग्राम लाइम स्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया। तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए हम सवाल में किस तरीके से लिखेंगे। हम लिखेंगे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को फाइंड कर रहे हैं, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हमें 25 ग्राम दिया तो हम यहाँ लिखेंगे 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस 44 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले यहाँ पे 44 लिखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो और फिर इसको डिवाइड कर दो 100 से। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आपके पास आएगा 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब दूसरे मेथड में आप क्या करोगे, एक तो ये हो गया, ये आपने निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम निकालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास कितना है, 56 ग्राम, और ये 100 ग्राम। तो हमने वही बात कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ने हमें दिया गिव्स 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, इस 56 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 56 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरीके से आप इन दोनों का आंसर निकाल सकते हैं। मतलब क्या कि 25 ग्राम जब हमने हीट किया, 25 ग्राम को जब हमने हीट किया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला, 11 ग्राम। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो हमें कितना मिला, 44 ग्राम। तो ये बेसिकली आंसर्स थे। और अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं 14 और 11 को, तो आपके पास आंसर 25 आता है। तो ये मेथड था ग्राम मेथड। अब हम दूसरा मेथड है वो है मोल मेथड, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट मेथड में मैंने दोबारा से इक्वेशन लिख दी है ताकि आपके लिए इजी हो। वही बात हो गई कि हमें दोबारा अब क्या निकालना है, हमें कैल्शियम ऑक्साइड और इसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करना है, और हमें दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम जो हमारे पास 25 ग्राम दिया हुआ है, जो आपके पास रिएक्टेंट है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे मोल में। किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में। कैसे करेंगे, मोल का फॉर्मूला होता है, अगर हम मोल की बात करें तो मोल का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि मोल = मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हमें ये मोल निकालने हैं। तो 25 ग्राम हमें मास दिया हुआ है
और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100। अब हम जब इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25 मोल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए, गिवन मास के मोल्स आ गए। अब हमने क्या करना है, अब देखें यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी हमारे पास 1 है, कैल्शियम ऑक्साइड भी 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 है। तो अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम आपने गिवन मास को जो 25 ग्राम था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया मोल में। जब कन्वर्ट कर दिया अब हम इस मोल को एज अ रेफरेंस लेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। कैसे करेंगे, वहाँ पर हम ग्राम्स की बात कर रहे थे, यहाँ मोल, यहाँ 1 मोल है, तो पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से हमें 1 मोल क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें लिखेंगे 1 मोल of calcium carbonate gives 1 mole of carbon dioxide। ठीक है, 1 mole of कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास कितने मोल हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, 0.25 मोल्स। तो 0.25 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 0.25 और इसको डिवाइड कर देंगे 1 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, वो आंसर आएगा 0.25। ठीक है, आपके पास आ गया 0.25, ये आ गया आंसर मोल में। अब हम क्या करेंगे, इस पहले इसका मोल निकाल दिया, अब आएंगे नेक्स्ट पे हम निकालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का। तो वही वाली बात कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब 0.25 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, दोबारा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 0.25 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर आ गया 0.25। अब ये दोनों का आ गए मोल्स। अब हम इन दोनों मोल्स को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में कैसे करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है 44। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 44 से तो आपका आंसर आएगा 11 ग्राम। ठीक है, और ये जो 0.25 आया है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 56 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14 ग्राम। तो देखें दोनों मेथड है, आपको जो इजी लगता है आप उसी मेथड से सॉल्व करें। और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा जो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।